रामू नाम का एक किसान बनगवा नाम के एक गांव में रहता था। वह अव्वल दर्जे का चालाक आदमी था। चोरी करना और दूसरों को ठगना उसकी खास आदत थी। उसके पास एक बैल की जोड़ी थी। उसमें एक युवा था और दूसरा काफी वृद्ध हो चुका था। कुछ दिनों बाद वृद्ध हो चुके बैल की मृत्यु हो गई। यह देखकर रामू खुद से कहता है, ये अकेला बैल अब मेरे किसी काम का। या तो दूसरा बैल खरीद कर फिर से दो बैलों की जोड़ी बना लेनी चाहिए, या फिर इस बचे हुए बैल को किसी और को बेच देना चाहिए। फिर वह सोचता है, अगर मैं दूसरा बैल खरीदूंगा तो रुपए खर्च होंगे। क्यों ना किसी को उल्लू बनाकर या फिर चुरा कर नया बैल लाया जाए। यह बात उसके मन में ठन गई। अगले दिन सवेरे सवेरे ही वह अपना बैल खोलकर घर से निकल पड़ा। उसने मन ही मन यह बात अच्छी तरह सोच लिया था कि वह मुफ्त में ही दूसरा बैल लेकर घर लौटेगा, नहीं तो इस बैल को ऊंची कीमत पर बेच आएगा। चलने के बाद रामू शाम को बस्ती नाम के गांव पहुंचता है। गांव के बाहर खेतों में हरी भरी और धनी फसल देखकर वह सोचता है, जरूर इस गांव के लोग धनी होंगे। तभी उसे गांव के बाहर एक किसान का घर दिखा। घर की एक तरफ एक सुंदर सा बैल बंधा हुआ था। एक ही नजर में रामू को वह बैल पसंद आ गया। अगले ही क्षण वह बैल के साथ उस किसान के घर के बाहर जा पहुंचा, जहां घर का मालिक गोपाल बाहर बैठा रहता है। अभी रामू उससे कहता, बड़ी दूर से चलकर आ रहा हूँ भैया। मैं और मेरा बैल दोनों थक गए हैं। रात भर के रुकने के लिए जगह मिल जाएगी क्या? क्यों नहीं, खूब आराम से रहो। मैं अभी रोटियां बनवा देता हूँ। तब तक अपने बैल को खूंटे से बांध दो और उसे कुछ चारा वहां रखा हुआ है दे दो। यह सुनकर रामू मन ही मन सोचने लगता है, ये आदमी तो बहुत ही भोला और दयालु है। ऐसे आदमी को ठगना तो बहुत आसान बात है। गोपाल की बीवी खाना लेकर आती है और दोनों खाना खाते हैं। गोपाल ने एक कमरे में रामू का बिस्तर लगा दिया और खुद दूसरे कमरे में सोने चला गया। रामू जिस कमरे में सो रहा था, उस कमरे में एक संदूक रखा हुआ था। रामू को लगा शायद इस संदूक में गोपाल का धन रखा हुआ होगा। आधी रात को रामू उठता है और संदूक खोलने के लिए उसका ताला तोड़ने लगता है। रामू से संदूक का ताला नहीं टूटा। अब भी वह बैठा बैठा कुछ और ही उपाय सोच रहा था, तभी गोपाल की आवाज सुनी। गोपाल अपनी पत्नी से कह रहा था, इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक जाग रही हो। मैं तो एक नींद सो भी चुका। नींद तो तब आए जब मन में चिंता न हो। कितनी बार कह चुकी हूँ कि दूसरा बैल खरीद लो, पर आप मेरी बात मानते ही नहीं। सोच रहा हूँ कल किसी से कुछ उधार लेकर परसों तक दूसरा बैल ले आऊं। रामू बैठे बैठे उन दोनों की बात कान लगाकर सुन रहा था। पत्नी नाराज होकर बोली, मेरी बात मानो और सुबह मेरे गहने बेचकर नया बैल खरीद लेना। पति पत्नी में तर्क वितर्क होते रहे। रामू अब तक दोनों की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वह सोचने लगता है, दोनों पति पत्नी मूर्खी नहीं बल्कि महा मूर्ख है। मुझे इनकी मूर्खता का फायदा जरूर उठाना चाहिए। सुबह गोपाल अपनी पत्नी से नाराज होकर कहीं चला गया। रामू इसका फायदा उठाकर बोला, मुझे अपना बैल बेचना है। इस गांव में किसी को बैल की जरूरत हो तो मुझे बता दो। बैल तो मैं ले लूंगी, पर मेरे पास रुपए नहीं है। चाहो तो तुम इसके बदले मेरे सारे गहने रख सकते हो। रामू मन ही मन हंसकर बोला, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। तभी वह तुरंत अपने गहने की पोटली लेकर रामू को दे दिया और रामू बैल को छोड़कर अपने गांव के लिए निकल गया। चलने के बाद सुबह वह अपने घर को पहुंच जाता है और अपने गांव पहुंचकर साहूकार को गहने बेचने जा पहुंचा। गहनों को देख परख कर साहूकार बोला, अरे भाई, इन गहनों की कीमत तो कुछ भी नहीं है। यह गहने नकली हैं। तभी रामू ठगा सा खड़ा रह गया। गोपाल और उसकी पत्नी ने उससे बैल ठग लिया था। इसीलिए कहते हैं, अपने आप को ज्यादा समझदार नहीं समझना चाहिए।